और जब मन का तल स्वस्थ और निर्मल होता, पवित्र होता, तभी हम आत्मस्थ हो सकते, परमात्मस्थ हो सकते। तो इस प्रकार इसे भी धनतेरस में बदल दिया। आज लोग नहीं जानते धनतेरस क्या, केवल यही जानते हैं कपड़ा लत्ता खरीदना, घोड़ा गाड़ी वाहन खरीदना, सोना चांदी खरीदना, ये सब धनतेरस है। धनवंतर जयंती का वास्तविक अर्थ था, धनवंतर के सूत्र थे कि किस तरीके से हमारा शारीरिक जीवन स्वस्थ रहे, और जब शारीरिक जीवन स्वस्थ होगा तो मानसिक जीवन भी स्वस्थ और निरोग रहेगा, और जब मानसिक जीवन निर्मल पवित्र रहेगा तभी इस पवित्र मन मंदिर में प्रभु का साक्षात्कार होगा, आत्म का साक्षात्कार होगा। ये धनवंतर जयंती थी। इसी के साथ दीपावली भी आई। दीपावली कहते हैं, दीप बलि कहते हैं कतार को, दीपों की कतार का त्योहार। अब ये बताया जाता है कि राम जब लंका पर विजय करके रावण को मार करके और सीता को वापस लाए थे, तब इसी दिन दीपावली के दिन अयोध्या में आए थे और यहाँ फिर घी के दीपक जलाए गए थे, और उसी दिन से ये त्योहार चला, ये बताते हैं। यथार्थ में एक लाइन में आता है, अभी रमेश माँ साहब ने पूरी कविता पढ़ी थी, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रहने का। लेकिन आखिर हम दीपक भी जलाते हैं। एक जगह कहा है, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी सब महफिलों में है, पर अंधेरा सारे दिलों में है। हम बाहर से खूब दीपावली पे देखा, बड़ी बड़ी झालरें, पूरे पूरे मकान महल झालरों से ऐसे ढक जाएंगे, चारों ओर चकमक चकमक और प्रकाश ही प्रकाश रहेगा, लाइट ही लाइट रहेगी। लेकिन उसी लाइट के अंदर कमरे में कहीं न कहीं बहुत बड़े अंधेरा छिपा होगा। उस अंधेरे को भी हम समझें। इसी तरीके से हम, जैसे अभी ये बाहर से मकानों को झालरों से ढक रहे हैं, दीपकों से ढक रहे हैं, प्रकाश से ढक रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। लेकिन इसी के साथ कभी विचार करके देखा कि ये हमारा शरीर रूपी महल मकान, इसके ऊपर हम खूब सज धज कर लेते हैं, खूब चमकीला बना लेते, खूब सजावट सुंदर बना लेते, लेकिन जब हमारे मन में स्वार्थ का गहन अंधकार रहता, मन में स्वार्थ का गहन अंधकार रहता, तो समझो बाहर के प्रकाश से, बाहर की सफाई से क्या मतलब। एक जगह कहा है, देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई से, देख कर मत रीझना ऊपर की सफाई से, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। ऊपर की सफाई पर हम रीझ जाते, आज कितनी ज्यादा बत्ती खर्च होगी, कितने पटाखे चलेंगे, और सच पूछो ये पटाखों का प्रदूषण, ये
जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं, जिसने इस्नोफीलिया की मर्ज है, उनके लिए और दिल के मरीजों के लिए बहुत घातक है। वैसे घातक तो सबके लिए है। कितना अमृतमय वातावरण और पटाखों के जहर से कितना गंदा बनाया जा रहा है। क्या ये दीपावली है? इसे हम विचार करके देखें। केवल लकीर के फकीर बने रहते हैं, इसे हम समझ नहीं पाते। आज जो भी पटाखे नहीं चलाएंगे उनकी सच्ची दीपावली होगी। इस बात को गहराई से समझे जाएं। ये पटाखे हमारे लिए तो जहर हैं ही, और समाज में एक जहर बोते हैं, समाज के लिए बहुत बड़ा जहर देते। यथार्थ में जो पंक्ति अभी कह रहे थे, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा दिलों में कहीं रह न जाए। हम दीपक भी जलाएं, अच्छी बात है, घर को रोशन करें, अच्छी बात है, लेकिन कभी विचार करके भी देखें, हम अंदर के घर को भी प्रकाशित करें, अपने अंतःकरण को भी प्रकाशित करें, अपने मन को भी प्रकाशित करें। हमारा अंतःकरण और मन किससे प्रकाशित हो सकता है? जिस तरीके से अयोध्या में जब राम आए थे तो दीपक जलाए गए थे। ये शरीर सच्ची अयोध्या है, ये अवध है, और इसमें जो घटघट रमैया चेतन राम है, रमैया राम है, उस राम का प्रादुर्भाव, प्रकटीकरण, प्रस्फुटन कब होगा? जब उस आत्मा के तल पर जीवन होगा। मन की इंद्रियों की गुलामी और स्वार्थ से हट करके आत्मा के तल पर जीवन जिस क्षण होगा, उसी क्षण सच्चा राम का प्रादुर्भाव इस शरीर रूपी अयोध्या में हो जाएगा। और उस समय क्या होगा? अंदर में आत्मज्ञान के प्रकाश से सारा अंतःकरण, सारी इंद्रियां, सब कुछ जगमग जगमग होने लगेंगी। ये सच्ची दीपावली होगी। क्या इस दीपावली को भी हम मनाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उस पर चलना चाहते हैं? अगर इस दीपावली पर चलना चाहते हैं तो केवल कथा से काम नहीं चलेगा। हम राम को तो बहुत मानते हैं, क्या राम की कुछ बात को, राम के कुछ आदर्श को, राम के कुछ आचरण को भी मानना चाहते हैं? देखो, जीवन भर अगर राम के अंदर स्वार्थ होता तो जब कैकेयी माता के द्वारा वनवास सुना तो बिना किसी हिचकिचाहट के चुपचाप जंगल की तरफ 14 वर्ष के वनवास की तरफ चल दिए राम। ये क्या कोई बहुत छोटी बात है? जिसका राज तिलक होने जा रहा हो, आजकल छोटे छोटे पदों के लिए, छोटी छोटी बात के लिए, छोटे छोटे धन दौलत के लिए सारे लोग आपस में भाई भाई लड़े मरे जा रहे हैं। एक जगह बड़ी सुंदर बात याद आ गई। एक जगह शाम के टाइम एक पंडित जी जा रहे थे बड़ी तेजी में। एक व्यक्ति ने पूछा कि अरे महाराज, इतनी तेज और शाम के टाइम कहाँ जा रहे हो आप? उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है? उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम कि यहाँ पड़ोस के गांव में राम भरत मिलाप होने जा रहा है। बहुत अच्छा नाटक होगा, राम भरत मिलाप, देखने लायक, उसे हम देखने जा रहे। उन सज्जन व्यक्ति ने कहा कि बात आपकी बिल्कुल सही है, राम भरत मिलाप पूरी रामायण में प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आप बता सकेंगे कि आपका और आपके भाई का जो खेत है उसकी मेड़ पर एक पेड़ खड़ा था, उस पेड़ पर आपका विवाद चल रहा था, क्या वो विवाद शांत हुआ?
तो उन्होंने कहा कि विवाद कैसे शांत होता, वो पेड़ हमने लगाया था, वो भाई बेईमान है और वो अपना बता रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, भले आदमी, तुम देखने जा रहे हो राम भरत और मिलाप। राम राजगद्दी को फुटबॉल बना करके भरत की तरफ फेंक रहे थे, भरत राजगद्दी को फुटबॉल बना करके राम की तरफ फेंक रहे थे, कोई लेना नहीं चाहता था। और तुम एक पेड़ को फुटबॉल ना बना सके तो तुम्हारा क्या राम भरत मिलाप देखना। उनके माइंड की घड़ी घूम गई। वो भी समझ गए कि वास्तव में जब एक छोटे पेड़ को हम राम भरत, एक छोटे पेड़ को फुटबॉल ना बना सके, उस पर विवाद करते हैं भाई भाई, फिर राम भरत मिलाप देखना कैसा। तो आखिर हम बहुत नाटक देखते हैं, हर साल देखते हैं, क्या हम ये समझ पाए, अपने छोटे भाई या बड़े भाई को समझ पाए? क्योंकि जब भैया का दुश्मन भैया हो, फिर कौन बचाने जाए। आज सबसे बड़ी बात यह है कि भाई का सबसे बड़ा दुश्मन भाई ही बना है। और हम खूब नाटक देख रहे हैं, खूब रामायण पढ़ रहे हैं, खूब राम के भक्त हैं, खूब तीर्थ व्रत कर रहे हैं। ये सब करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे हमें, हमारे अंदर कुछ सुधार तो आए, कुछ मानवता तो आए, कुछ उनके आदर्श का प्रभाव तो हमारे ऊपर पड़े। तो इस प्रकार और इसी तरीके से लंका पर विजय करके और राम जब वापस आते हैं तो दीपावली मनाई जाती है। यथार्थ में ये शरीर ही अवध है, अयोध्या है, और इसमें वो कहते हैं रामचंद्र दृढ़ ज्ञान सत्य सीता है सोई, अहंकार रावण भयो कुमति पटरानी। अगर अपने अंदर अहंकार रूपी रावण को मार करके कभी विचार करके देखा, प्रतिवर्ष कितने रावण मारे जाते, कितना रुपया खर्च होता, लेकिन अगर जितने लोग, हजारों लोग देखते हैं, उनमें 10% के अंदर भी अहंकार रूपी रावण खत्म होता जाए तो बहुत बड़ा समाज के अंदर, परिवार के अंदर सुधार आता जाए। लेकिन कहां खत्म होता। हम धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, बल का, इनका सबका बहुत अहंकार करते। रावण चारों वेदों का ज्ञाता था, विद्वान था, सोने की लंका थी, लेकिन उसका आचरण सही नहीं था, अहंकारी था। और इसीलिए आज तक कोई अपने बेटे का नाम रावण नहीं रखता। ये तो प्रतीक मात्र है बाहर का। समझने की बात है, जिसके मन में अहंकार है, ऐसा मन धन दौलत सोना चांदी पद प्रतिष्ठा इनमें विमोहित होगा। जैसे रावण विमोहित था, ऐसा मन रूपी रावण अपने अंदर अहंकार कर लेता है। थोड़ा ज्ञान रट लिया, उसे अहंकार हो गया, थोड़ा धन दौलत हो गया, उसे अहंकार हो गया, थोड़ा पद प्रतिष्ठा मिल गई, उसे अहंकार हो गया। वो रावण अहंकारी था, इसका सच्चा प्रतीक है हमारा मन रूपी रावण अहंकारी बना हुआ है। और जब तक मन रूपी रावण अहंकारी बना हुआ है, हमारी दीपावली कैसे मने, हमारा अंतःकरण प्रकाशित कैसे हो, हृदय के अंदर उजेला कैसे हो, और जो घटघट रमैया राम है, आत्म राम है, उसको राजगादी कैसे मिले। अगर हमारे अंदर घटघट रमैया राम, आत्म राम का शासन चालू हो जाए, शासन शुरू हो जाए, तो समझो सारी बीमारी कट गई,
सारा जन्म मरण का बंधन कट गया, सारी भक्ति आ गई, सारी पूजाएं, जितनी भी पूजा पद्धति हैं सब आ गई। केवल एक ही है कि हमारे अंदर घटघट रमैया राम का शासन होना चाहिए। लेकिन उसका शासन कहाँ है? हम केवल मन की गुलामी में, इंद्रियों के स्वार्थ में अपना जीवन व्यतीत करते रहते और मन के अहंकार में जीवन व्यतीत करते रहते। रामायण खूब पढ़ते हैं। रामायण की एक चौपाई, निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कितना भी ज्ञान हो, कितना भी बड़ा पद हो, कितनी भी बड़ी प्रतिष्ठा हो, ये कोई मतलब नहीं रखती। कितनी भी पूजाएं की हो, कितनी भी मालाएं घुमाई हो, ये कोई मतलब नहीं रखता। सबसे बड़ी बात क्या है? ये यूनिवर्सल सूत्र है, सार्वभौमिक सूत्र है। क्या? निर्मल मन सोई जन मोह पावा। जिसका मन निर्मल है वही राम स्वरूप को प्राप्त कर सकता, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर सकता। मोह कपट छल छिद्र न भावा। जहां पर कपट छल छिद्र स्वार्थ है वहां कुछ भी नहीं हो सकता। अब बताओ, ये सारी औपचारिकताएं हम पूरे जीवन करते रहें और मन को निर्मल ना करें तो क्या हुआ? हम कुछ भी न कर पाए, लेकिन एक ही सूत्र है, एक ही महामंत्र है कि हमारा मन निर्मल हो जाए, मन पवित्र हो जाए। तो इसके लिए वैसे तो हम संसार में कंपटीशन रखते, प्रतियोगिताएं, एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए बहुत कंपटीशनें हैं। लेकिन कभी विचार करके देखा इस क्षेत्र में भी हमारी कंपटीशन है क्या? कि हमारा मन निर्मल, हमारा मन कितना निर्मल हुआ, इसकी किसी ने कंपटीशन की? इसकी कहां करते? जितना अधिक स्वार्थ में हम डूबे होंगे उतनी ही सारी पूजाएं केवल औपचारिकता मात्र रह जाएंगी। और जितना हमारा निस्वार्थ जीवन होगा और कोई भी औपचारिकता हमारे अंदर नहीं होगी, हमारे अंदर अपने आप राम भजन, आत्म परमात्मा भजन और मुक्ति मोक्ष कल्याण का साधन, भक्ति का साधन अपने आप होता रहेगा। एक बार अकबर सम्राट ने एक कंपटीशन रखी। उसने दीवार पर एक लकीर खींची और ये कहा कि इस लकीर को बिना मिटाए कोई छोटी कर दे। अब सब बहुत प्रयास करने लगे, लेकिन आखिर बिना मिटाए छोटी कैसे हो सकती? सभी मंत्री और सभी लोग, जितने भी प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे, सब आए, लेकिन चकित रह गए कि आखिर लकीर को बिना मिटाए छोटी कैसे कर सकते। बाद में उस कंपटीशन में, उस प्रतियोगिता में बीरबल को बुलाया गया और बीरबल से क्या कहा कि बीरबल, इस लकीर को बिना मिटाए तुम छोटी कर सकते? बीरबल ने कहा कि हाँ, हम छोटी कर सकते। तो कैसे कर सकते? कि अभी किए देते, उसमें क्या लगता। वो गए और कोयला की लकीर थी, दूसरा कोयला उठा के लाए, उसी लकीर के पास उससे लंबी लकीर कर दी। उसी लकीर के पास उससे लंबी लकीर कर दी और ये कहा कि महाराज बताएं, ये लकीर आपकी छोटी हुई कि नहीं हुई? उन्होंने कहा हाँ, बिल्कुल हो गई। अब ये किसी के दिमाग में नहीं थी। इसी तरीके से धर्म के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में, मन को निर्मल बनाने के क्षेत्र में, हम अगर कोई लकीर बनी हुई है, लकीर क्या है? पटाखा चलाना, ये लकीर बनी हुई है। आज इससे बड़ी लकीर करने की जरूरत है। पटाखा न चला करके दिवाली मनाएं तो ये बड़ी लकीर हो जाएगी, याद रखें।
ये बहुत बड़ी लकीर हो जाएगी बिना मिटाए अपने आप। हम कभी लकीर के फकीर न बने। लीक लीक तीनों चलें कायर कूर कपूत, लीक लीक तीनों चलें कायर कूर कपूत, और बिना लीक तीनों चलें शायर सिंह सपूत। ये बिना लीक चलते, शायर सिंह सपूत, ये तीनों बिना लीक चलते, लीक पर नहीं चलते। इनके लिए स्पेशल रोड बनता प्रकृति की तरफ से। आप देखें, ध्रुव के जीवन को देखो, प्रहलाद के जीवन के देखो, मीरा के जीवन को देखो, सबरी के जीवन के देखो, सहजों के जीवन को देखो, ये बिना लीक चले, लीक पर कहां चले। और इसी तरीके से राम के जीवन को देखो, कृष्ण के जीवन के देखो, बुद्ध के जीवन को देखो, महावीर के जीवन को देखो, कबीर के जीवन को देखो, ये बिना लीक चले। ये शायर सिंह सपूत की तरीके से चले। ये लकीर के फकीर नहीं रहे, ये आत्मा के तल पर चलता है। मन के इंद्रियों की गुलामी में चलना, ये लकीर पर चलना है, और इससे बड़ी लकीर खींचना है तो आत्मा के तल पर चलना है। आत्मा के तल पर चलना ही बड़ी लकीर खींचना है। ये जीवन की बहुत बड़ी लकीर होगी। तो इस प्रकार हम इस दीपावली के पर्व पर केवल ये न समझें, आज लोगों को फुर्सत नहीं है, क्योंकि जो लोग करते हैं वही हम भी करें। हम अगर पिछड़ गए इसमें तो माना जाएगा इन्होंने सही दीपावली नहीं मनाई, क्योंकि लकीर के फकीर हैं। लेकिन सच पूछा जाए, अगर इससे हम विपरीत स्थिति में चलना शुरू कर दें तो हमारा आत्मबल बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दुनिया की लकीरें जितनी हैं वो किसी न किसी तरीके से प्रक्षेप करके मन की गुलामी में बनाई गई हैं। जैसे अभी धन्वंतर की जयंती के संबंध में बताया था, और यही दीपावली के मामले में है कि हम, अच्छी बात है, घर को रोशन करें, घर को प्रकाशित करें, और जो दीपक जलाया जाता है पहले मिट्टी का दीपक होता था। मिट्टी के दीपक में घी या सरसों का तेल रहता था, और बड़ी शुद्ध साफ रुई से बत्ती बना करके और दीप प्रज्वलन का काम होता था। एक दीपक जला लिया जाता था, उसी से दीपक सब जलते रहते थे धीरे धीरे। तो हम, जिसे बुद्ध ने अपनी भाषा में कहा है अप दीपो भव, हम अपना दीपक स्वयं बने। कबीर साहब ने कहा है आत्म दीपो भव, हम अपने आत्मा को दीपक बनाएं। हमारे जीवन में हमारी आत्मा अगर दीपक बन जाए, ये समझो बहुत ऊंची दीपावली है। हम अपनी आत्मा को दीपक कहां बना पाते? जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते, और वो भले ही मिट्टी का दीपक हो और कोई सोने चांदी का दीपक हो और उसमें हीरा मोती जड़े हुए हों, और वो बुझा हुआ दीपक है, तो उससे एक भी दीपक नहीं जलाया जा सकता। मिट्टी का दीपक, इस बात को गहराई से समझें, ये शरीर भी हमारा मिट्टी का दीपक है। ये ओरिजिनल दीपावली है। क्या? ये शरीर रूपी मिट्टी के दीपक में और श्वासों का तेल भरा हुआ है। क्या कभी विचार करके देखा
इसमें श्वासों का तेल भरा हुआ है और इसमें मन की बत्ती लगी हुई है और विवेक का इसमें प्रकाश हो रहा है, जिसे आत्मज्ञान कहते, जिसे सेल्फ नॉलेज कहते। आत्मज्ञान का प्रकाश इस शरीर रूपी मिट्टी के दीपक में और श्वासों के तेल में मन की बत्ती को प्रज्वलित किया जाता, और ये प्रज्वलित मन का दीपक, तभी तो एक बात कहा करते हैं कभी कभी, ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। थोड़ा दोहराएं, बहुत सुंदर महावाक्य है। अगर इसे बैठ करके एकांत में दोहराना शुरू कर दें तो मन में राग द्वेष छल कपट स्वार्थ की संकीर्णताएं सब भागना शुरू कर देंगी। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। बहुत मरे मन से दोहराया गया, मानो मिठाई खाने को मना कर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है, मिठाई खूब खाओ लेकिन मन मंदिर को सुंदर बनाओ। दोबारा गाएंगे, ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। धीरे धीरे इसलिए दोहरा रहे थे, जानते हैं गुरुजी तो मिठाई खाते नहीं, इसलिए लकीर पर चलना नहीं बता रहे हैं। अरे भाई, हम नहीं खाते, तुम लोग खूब खाओ, लेकिन मन मंदिर को सुंदर बनाओ। तो हम कह रहे थे ये शरीर एक मिट्टी का दीपक है। ये शरीर किससे बना? ये मिट्टी का है, ये माटी का दीपक है। एक संत थे, पुराने ज्ञानी साहब, कहा करते थे, ये माटी का मटका तू सत्य नाम बोल। ये माटी का मटका, ये माटी का दीपक, ये शरीर, और इसमें श्वासों का तेल। थोड़ा गहराई से समझें, इसकी श्वासें जिस तरीके से दीपक में लगा हुआ तेल जब खत्म हो जाता, वो कहते हैं कि निबट गो तेल बुझ गई बाती ले चल होए। जब तेल निगट जाता है, बाती बुझ जाती है, तो क्या होता? ले चल होए। और जब तक तेल दिया में बाती जगमग जगमग होए, निगट गो तेल बुझ गई बाती ले चल होए। ये शरीर का दीपक, माटी का दीपक, और इसमें श्वासों का तेल और मन की बत्ती और आत्मज्ञान के प्रकाश से ये प्रकाशित है। और अगर ऐसी दीपावली अगर हमारे अंदर प्रकाशित हो जाए तो निश्चित है जो राम स्वरूप है उसका शासन शुरू हो जाए, उसकी गद्दी शुरू हो गई, उसका संचालन शुरू हो गया। ये सच्ची दीपावली होगी। तो इस प्रकार हम अपने जीवन में कभी कभी विचारों को अंदर से प्रस्फुटित होने दें। कबीर साहब जिसे विचार को बहुत महत्व देते हैं, वो कहते हैं, उठता है विचार तो उठता है आदमी, उठता है विचार तो उठता है आदमी, और गिरता है विचार तो गिरता है आदमी। जब आदमी के विचार महान होते तो आदमी का जीवन भी महान होता, और आदमी के विचार निम्नतर, स्वार्थी, राग द्वेष भरे और
पतन की तरफ होते तो आदमी गिर जाता। इसलिए विचारों का बहुत बड़ा मूल्य है। कर विचार विकार परिहर, तरण तारण सोए। अगर हम विचार पूर्वक विचार करते हैं, विवेक पूर्वक विचार करते हैं, तो विकार छूटते। कर विचार विकार परिहर, अगर विवेक पूर्वक विचार करते हैं तो सारे विकार अपने आप छूटते हैं। तरण तारण सोए, वही तरण भी है और तारण भी है। तरण कहते हैं मन रूपी भवसागर से पार जाने वाला, और तारण कहते हैं दूसरे को तारने वाला, यानी मन के आयाम से पार ले जाने वाला। दोनों चीजें वही बन जाता। तरण तारण सोए, कब? जब हम विचार को देखना शुरू कर दें, विचार को मांझना शुरू कर दें। हम कभी भी अपने जीवन को झांक करके नहीं देखते। कई बार हम कहा करते हैं, झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। झांक रहे सब इधर उधर, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम बाहर ही तो चकमक चकमक झांकते रहे, लेकिन कभी भी विचार करके और अपने स्थिर बैठ करके अंदर झांकना शुरू किया। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। सब चिल्लाते हैं, पिता चिल्लाता है लड़का सुधर जाए, लड़का चिल्लाता है कि पिता सुधर जाए, पति चिल्लाता है पत्नी सुधर जाए, पत्नी चिल्लाती है पति सुधर जाए। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। अभी किसी के पास बैठ जाओ तो सारा ज्ञान झाड़ने लगेगे बहुत जल्दी। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। लेकिन अपने आप पर वही ज्ञान क्या आरोपित करके देखते हैं? उसी ज्ञान से अपने जीवन को तौल करके क्या देखते हैं? जो ज्ञान हम कहे चले जा रहे हैं, बघारे चले जा रहे हैं, दूसरे को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, क्या उस ज्ञान से कभी अपने आप को तौला? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन। ये सच्ची दीपावली है। हम अपने जीवन को आज प्रज्वलित दीपक बनाएं। जो अभी कहा था बुद्ध की भाषा में अप दीपो भव, कबीर साहब की भाषा में आत्म दीपो भव। अपने अंदर से हमारी सत्य आत्मा हमारे जीवन का दीपक बन जाए। तो जब हमारी आत्मा ही हमारे जीवन का अंदर से प्रज्वलित दीपक बन जाए, प्रस्फुटित दीपक बन जाए, तो निश्चित है हमारे अंदर से विकारों का जखीरा अपने आप समाप्त हो जाएगा। जिस तरीके से एक अंधेरे कमरे में जब एक प्रज्वलित दीपक रख दिया जाता है तो अंधेरा कमरा एकदम प्रकाशित हो जाता और अंधेरा भाग जाता। क्या कभी विचार करके देखा? बाहर के अंधेरे को भगाने के लिए तो बहुत साधन है। जो अभी कहा था कि रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी सब महफिलों में है, पर अंधेरा सारे दिलों में है। लेकिन अंदर के अज्ञान अंधेरे को भगाने के लिए हमारे पास कौन सा दीपक है? जो अंदर अज्ञान का दीपक है, उसे भगाने के लिए जो दीपक है वो हमारा आत्म भव दीपक है। हमारी आत्मा का सच्चा प्रकाश ही दीपक है, जिसे विवेक प्रकाश कहा, जिसे सेल्फ नॉलेज कहा, कबीर साहब की भाषा में जिसे आत्मज्ञान कहा।
उस आत्मज्ञान के प्रकाश में हमारे सारे विकारों का जखीरा तुरंत, अज्ञान का जखीरा तुरंत भागना शुरू कर देगा। जिस तरीके से दीपक की उपस्थिति में अंधेरा भी रह जाए, ये इम्पॉसिबल है, असंभव है। इसी तरीके से आत्मा के ज्ञान के प्रकाश में और हमारे अंदर अज्ञान अंधकार रह जाए, ये इम्पॉसिबल है, असंभव है, रह ही नहीं सकता। लेकिन होता क्या है कि पोथी के ज्ञान को ही हमने ज्ञान मान लिया। जब तक हम इस पोथी के रटे हुए ज्ञान के अहंकार में रहेंगे, तब तक उसी रावण की तरीके से हमारा अहंकार नहीं जा सकता। यह सच्ची दीपावली नहीं हो सकती। जिस दिन हम ये समझें, संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का महामंत्र, कबीर हम सबसे बुरे, कबीर हम सबसे बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोय। और ये किसके लिए बात है? अपने मन के लिए बात है। कबीर कौन है? अपनी आत्मा। आत्मा पुकार करके कहती है मन से, क्या कहती है? जिस दिन ऐ मन तू ये समझना शुरू कर देगा कि दुनिया में सब अच्छे लोग हैं और हम ही खराब हैं, जिस दिन हमारा मन स्वीकार कर लेगा ये हार। एक भजन में आता है, दुनिया से मैं हारा, दुनिया से मैं हारा, तो आया गुरु के द्वार, और यहां से मैं जब हारा, तो कहां जाऊंगा सरकार। हमारा मन जब दुनिया से हार जाता, आप इसे थोड़े हल्के में लेते होंगे। ध्रुव का मन संसार से हारा, प्रहलाद का मन संसार से हारा, मीरा का मन संसार से हारा, सबरी का मन संसार से हारा, बुद्ध का मन संसार से हारा, कबीर का मन संसार से हारा। जिन महापुरुषों का, जिन भक्तों का संसार से मन हार गया, तभी सदगुरु के द्वार पर पहुंचे। और जब सदगुरु के द्वार पर पहुंचे, तो हमारा सच्चा सदगुरु कौन है? हमारी आत्मा। जो सत्य आत्मा है वही हमारा गुरु है, वही हमें अंधकार से, अज्ञान अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाती। और हमारा मन ऐसी आत्मा की शरण में जब पहुंचेगा, अब वो कब पहुंचेगा? जब वो संसार से मन हार जाएगा। जब तक हमारा मन संसार से हारेगा नहीं, क्योंकि उसमें क्या लगा रहता? मैं इतना बड़ा पद हो, मैं इतना बड़ा पैसे वाला हूं, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, मैं इतना बड़ा उम्रदार हूं, मैं इतना बड़ा ऐसा हूं। ये सारा जो है क्या है? हमारे मन पर अज्ञान का पर्दा परते पर परत चढ़ाने वाला। और जिस दिन मन अपने को निहंग नंगा मान करके हम कुछ नहीं, जिसे कबीर साहब ने इसी भाषा में कहा है, कबीर हम सबसे बुरे, हम ते भल सब कोय, जिन ऐसा कर जानिया मीत हमारा सो। सारे अहंकार का आवरण जिस दिन हट जाएगा, उस दिन स्वच्छ और निर्मल मन रह जाएगा। और मन के ऊपर जितने भी पर्दे चढ़े हुए हैं, यही मन को सब गंदा करे किए हुए हैं। तो हम कह रहे थे, झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन? झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन? दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, निज पर आज विचारे कौन? हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन? इतनी सी कौन बात विचारे? आज दीपावली के महान पर्व पर हम ये बात विचार करके चलेंगे कि हम सुधरें और जग सुधरेगा। हम एक परिवार की, समाज की, राष्ट्र की और विश्व की एक इकाई हैं। हमारी जिम्मेदारी हम पर है। दुनिया सुधरे न सुधरे, लेकिन हम सुधरे। ये दीपावली का महान पर्व है। अप दीपो भवः, आत्म दीपो भवः। तो इस प्रकार
हमारे जीवन का जब तक कोई लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि लक्ष्य के बिना गाड़ी किधर जाएगी, बिना लक्ष्य के गाड़ी किधर जाएगी। एक छोटी सी बात इसी बीच याद आ गई। एक आदमी ऊंट पर सवार होकर के ससुराल जा रहा था। उसके हाथ में ऊंट की नकेल भी थी। जा रहा था रास्ते रास्ते, संयोग ये बना कि ऊंट की नकेल टूट गई हाथ नाक से। अब ऊंट अपने तरीके से चलने लगा, खेतों खेतों में चलने लगा, बिना रास्ता के ही इधर उधर भटकने लगा। आगे काश्तकार लोग मिलते हैं, वो कहते हैं भैया इधर कहाँ जा रहे, कोई रास्ता तो है नहीं, कहाँ जा रहे। अब वो व्यक्ति क्या कहता है कि भैया अब ये मत पूछो कि हम कहाँ जा रहे। उन्होंने कहा क्यों? कि बात ये है, हम इस ऊंट पर सवार हैं और ऊंट की नकेल जब तक मेरे हाथ में थी तब तक तो हमें पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, मेरा लक्ष्य था। लेकिन अब नकेल ही टूट गई, अब तो ये ऊंट जिधर ले जाएगा वहां मुझे जाना पड़ेगा। बात बड़ी अच्छी है, लेकिन ये बाहर की कथा नहीं, ये अंदर की है। ये मन रूपी ऊंट और इसकी नकेल अगर मेरे हाथ में है कि हम जिधर इस मन को ले जाएं उधर जाए, तब तो हम लक्ष्य पर चल सकते हैं। अन्यथा इस मन ऊंट पर सवार होकर के बिना नकेल की गाड़ी चल रही है, तो जहां मन ले जाएगा, ऊंच नीच में, राग द्वेष में, छल कपट में, बेईमानी धूर्तई में, कहां ले जाए पता नहीं, उधर ही तो जाना पड़ेगा। इसीलिए कहा जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। क्या कभी विचार करके देखा, हमें दुनिया के लोगों पर विश्वास है, सोना चांदी पर विश्वास है कि सारी लड़ाई इसी पर तो है, और रुपया पैसा पर विश्वास है, सारी लड़ाई इसी पर तो है, संसार की हर चीज पर विश्वास है, क्या हमें अपने आप पर विश्वास है? अपनी आत्मा पर विश्वास है क्या? जो आत्मा जन्म से लेकर मृत्यु काल तक हमारा साथ निभाती है, जिस सत्य आत्मा से हमारा जीवन चलता है, क्या उस सत्य आत्मा पर हम विश्वास कभी करते हैं? सब चीजों पर विश्वास कर लेते। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए, अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, मगर जीवन जीने का सही अंदाज होना चाहिए। क्या हम विचार करके देखें कि हमारे जीवन जीने का सही अंदाज क्या है? कहीं हम मन की गुलामी में तो नहीं जिए चले जा रहे हैं। जिस सत्य आत्मा पर हमारा जीवन चलता है, क्या उस सत्य आत्मा की भी कुछ बात मान के चलते हैं, उसकी आवाज पर भी कुछ चलते हैं? तो जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं होती, मगर जिंदगी जीने का सही अंदाज होना चाहिए। जब तक जिंदगी जीने का सही अंदाज नहीं है, तब तक निश्चित मानो कोई दीपावली नहीं है। अगर हम जिंदगी जीने का सही अंदाज लगा लें तो आज ही दीपावली और अभी दीपावली है, क्यों हम अप दीपो भव हो जाएंगे, आत्म दीपो भव हो जाएंगे। बाहर से हम कितने भी दीपक जला लें, जब तक अंदर का दीपक नहीं जलेगा, तब तक हमारा अज्ञान अंधकार त्रोहित नहीं होगा। तो इस तरीके से जब हमने बात शुरू की थी, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी सब महफिलों में है, पर अंधेरा सारे दिलों में है। जो हमारे दिलों में अज्ञान का अंधेरा भरा हुआ है, उस अज्ञान के अंधेरों को त्रोहित करने के लिए, भगाने के लिए हमें चाहिए कि हम सच्ची दीपावली मनाएं। और वो तभी होगी जब अपने अंदर विवेक के प्रकाश में अपने जीवन को चलने दें। तो बहुत अधिक न कहकर
क्योंकि लोगों का त्योहार है, समय भी हो गया है और यही चाहेंगे इतनी बात के बाद जो पटाखों के बिना जीवन दीपावली मनाएंगे वो सच्ची लकीर होगी। याद रखें, यह हम स्वयं तो प्रदूषण में रहते ही हैं, लेकिन दूसरों लोगों की जान जोखिम प्रदूषण के द्वारा डाल देते हैं। ये अमृतमयी ऑक्सीजन, और आदमी इसे कितना प्रदूषित कर देता और समझ में नहीं आता। अगर किसी को रुपयों की गड्डी दे दी जाए और ये कहा जाए कि इसमें आग लगा दो, तो शायद कोई नहीं लगा पाएगा। और ये पटाखों में केवल रुपयों में आग लगाना ही है। जितने रुपए के पटाखे चलाते हैं उतने रुपए का अगर हम कहीं गरीब और दीन दुखियों को भोजन खिला दें तो आप देखो कितनी आपको सांत्वना मिले, कितना आपका परमार्थ बने। ये बहुत ऊंची चीज होगी। अब एक आवश्यक सूचना, अपना जो दूसरा वाला आश्रम है गाही आश्रम, वहां प्रतिवर्ष माता पिता की स्मृति में, शायद सबको ही मालूम है कि माता पिता के हम अकेले थे और वो भी संत हो गए थे। पिताजी आते थे यहाँ, एक बार बड़े प्रोग्राम में यहाँ बैठ करके उन्होंने एक भजन गाया था कि हम सम कौन बड़ो परिवारी, और उन्होंने ये कहा था कि लोग कहते हैं तुम्हारा था अकेला बेटा वो भी संत बन गया, तुम्हारे तो कोई नहीं। तो उन्होंने कहा था कि हमें तो ये लगता है कि आप सब लोग मेरे परिवार के हो, बताओ आप लोग मेरे परिवार के हो कि नहीं हो। ये जब उन्होंने कहा था तो सभी लोगों ने दोनों हाथ उठा दिए थे और ये कहा था कि हम लोग आपके परिवार के हैं। अब बताओ, पिताजी के ये भावना थी, माता जी की ये भावना थी, आज के अच्छे संतों से भावना हमारे माता पिता की थी, जो कि हमने उस जमीन जायदाद को बहुत सोचा, उनका एक देवता, दो देवते थे, उनको दे दो, लेकिन उन्होंने कदापि नहीं दी और ये कहा कि तुम जानो अपनी जिस तरीके से संतों की सेवा में लगाओ, परमार्थ में लगाओ, क्या करोगे। तो उन्हीं की स्मृति में प्रतिवर्ष निःशुल्क चश्मा वितरण वृद्धों के लिए करा दिया जाता है और उस दिन 10 रुपया किसी से हम कोई सहयोग नहीं लेते। यहाँ पर डॉक्टर गिरीश बाबू बैठे हुए हैं। पिछली वर्ष इन्होंने कहा था कि गुरुजी हम चश्मा वितरण में कुछ सहयोग देना चाहते, तो हमने कि डॉक्टर साहब हमारा नियम है कि हम किसी का कोई सहयोग न लेकर के माता पिता की ज़मीन में जो पैदा होता है उसी से उनका वितरण कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब ने एक युक्ति निकाली कि गुरुजी जैसे वो आँखों का कैंप अलग लगता है तो हम अपना एक कैंप अलग लगा लें और उसमें पशुओं की दवा के लिए चिकित्सा सुविधा गरीबों को, और इसी के साथ कोई बीमारी है उसकी सलाह देना, ये मुफ्त कर लें। तब हमने कहा ठीक है, ये बात अच्छी है। तो पिछली साल से ये भी अपना एक कैंप अलग लगाने लगे हैं डॉक्टर गिरीश बाबू, और ये पशुओं की चिकित्सा के लिए अच्छी से अच्छी दवा और अच्छी से अच्छी सलाह वहाँ उपस्थित रखते हैं, तो इनका भी लगता है। तो ये है 30 अक्टूबर को। किसी को जाना है, वैसे तो ये है कि वहाँ किराया भाड़ा खर्च हो जाता है, इसलिए ज़्यादा किसी से नहीं कहते हैं। वैसे खुशी से जो जाना चाहें जा सकते हैं 30 अक्टूबर को। वहाँ आँखों की निःशुल्क जांच, निःशुल्क चश्मा, ये सब मिलेगा। तो और दूसरी बात, उस जगह को भी देख सकते हैं कि आश्रम कहाँ है, कैसा है। जिन्होंने नहीं जाना, वैसे काफ़ी लोग गए भी हैं, तो जो जाना चाहें वो जा सकते हैं। और 30 अक्टूबर है। कुछ पंपलेट भी हैं, ज़्यादा तो नहीं हैं। ये पंपलेट भी कुछ लोगों को दिए जा सकते हैं, बाद में जो चाहेंगे वो ले लेंगे। ये है। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम यहाँ पर समाप्ति की तरफ है और हम एक बार वो दोहरा लेंगे, ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है।
ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। ये मन मंदिर सुंदर है, प्रभु इसके अंदर है। क्या इस मन मंदिर को हम सुंदर बना करके अज्ञान अंधेरे को त्रोहित करके और विवेक के ज्ञान के प्रकाश को आज प्रकाशित करके हम सच्ची दीपावली मनाएं? ये सच्ची दीपावली होगी, इसमें पटाखों की कोई बात ही नहीं है, ये प्रदूषण करने की कोई बात ही नहीं है। तो इस तरीके से बात यहीं पर समाप्त होती है और बाद में एक बात कह करके बात बंद कर देंगे। हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, हमने देखा है पत्थर पिघलते हुए, शीत जल से भी शोले निकलते हुए। तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो, तुम न बदलोगे कैसे ये विश्वास हो। हमने देखा है मौसम बदलते हुए, हमने देखा है मौसम बदलते हुए। बोलो सदगुरुदेव की।